में जो हम अध्ययन कर रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति, ये जो चैप्टर है उसमें आज हमारा तीसरा भाग है। इसमें आज हम स्थानीय मान की चर्चा करेंगे। तो स्थानीय मान की चर्चा करने से पूर्व हम एक और चीज लेना चाहेंगे, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लें। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या आपसे पूछ सकते हैं। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लिया कोई संख्या 6 दी हुई है, आपको आपसे पूछता है कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी कि इसके जस्ट पहले वाली संख्या क्या होगी, तो हम इसमें से 6 में से अगर 1 माइनस कर दें तो ये हमको पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी तरह आपसे ये पूछ सकता है कि 6 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 6 में आप 1 जोड़ दें, ये हो गया 7, तो ये 7 अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो गई। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बता दिया। किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या 1 कम वाली पूर्ववर्ती संख्या 1 कम होती है और उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या जो होती है वो 1 ज्यादा होती है। और बच्चों अब हम अध्ययन करते हैं स्थानीय मान का। प्रश्न पत्र में आपको दिया रहेगा कोई संख्या, उससे आपसे पूछेंगे कि इस संख्या में इस अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो बच्चों पहले में संख्या ले लेते हैं। ये हमने एक संख्या ले ली 3,24,578। अब इसमें आपसे 2 का स्थान 3 का स्थानीय मान पूछ सकता है, 2 का पूछ सकता है, 4 का स्थानीय मान पूछ सकता है, किसी का भी स्थानीय मान आपसे पूछ सकता है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इसका स्थान आप लिख लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख। मान लिया कि 3 का स्थानीय मान वो पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और जिस स्थान पे है उतने का आप उसमें गुणा कर देंगे। जैसे कौन से स्थान पे है, लाख पे है, यानी कि उसमें आप 1 लाख का गुणा कर देंगे। जिस स्थान पे रहता है वो हम उस स्थान पे हम गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 3 लाख। अगर 2 का पूछता है तो 2 लिखेंगे गुणते, ये 10,000 के स्थान पे है तो हम इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका 20,000। इसी तरीके से जिस जिस स्थान पे अंक रहेंगे उन अंकों का उस स्थान पे जो मान होगा वही उसका स्थानीय मान होता है। तो इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जो आखिरी संख्या होती है इकाई वाली, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर 8 का स्थानीय मान आपसे पूछे तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा, क्योंकि 8 के बाद कोई अंक नहीं है। बच्चों अगर किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो उसका शॉर्टकट ये है कि जैसे हमें 2 का निकालना है तो 2 लिखते हैं, इसके बाद जितने अंक हैं उतने 0 हम लगा देते हैं दाहिने साइड में। 2 है, 2 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 शून्य हम इसमें लगा दें, ये हमारे स्थानीय मान हो गया 20,000। ये अब क्योंकि 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो 8 का स्थानीय मान होगा। तो इस तरीके से
ये आपका स्थानीय मान निकालने का तरीका हुआ। अब कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछते हैं कि दो अंक समान रहेंगे, यानी कि सैकड़े पर भी 2 है मान लिया और 10,000 पर भी 2 है। तो आपसे ये पूछेंगे कि 2 के स्थानीय मानों में कितने का अंतर होगा, या 2 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। तो पहले बनता निकाल लेते हैं। तो 2 जगह पे है, तो 2 का पहले स्थानीय मान योग निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 ये हो गया 20,000। फिर इस 2 का स्थानीय मान लिखेंगे 2, फिर 2 शून्य लगा दिए, या तो सैकड़े पे 100 का गुणा कर दिया, 2 में 100 का गुणा करेंगे तो 200 होगा। अब इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। 0 0 ये हो गया 10 में से 2 गया 8, फिर यहाँ बचा 9, यहाँ बचा हो गया 19,800। यानी 2 के जो दोनों स्थानीय मान है उनका अंतर क्या हुआ 19,800। अब हमसे योग भी पूछ सकता है कि 2 के दोनों स्थानीय मानों का योग कितना होगा, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। 0 2 0। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपसे स्थानीय मान में पूछ सकते हैं कि दोनों स्थानों का स्थानीय मान का योग क्या होगा या अंतर क्या होगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं कि अंकित मान क्या होता है। अंकित मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान क्या होता है, ये हम। तो बच्चों अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं, अंकित मान को हम शुद्ध मान भी कहते हैं। तो या अंकित मान कहें या शुद्ध मान कहें या जातीय मान कहें, यानी एक्चुअल वैल्यू जो होती है वही उसका अंकित मान होता है। स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंक चाहे तो किसी भी स्थान पे हो, यानी कि 3 2 4 5 2 7। अगर इसमें पूछता है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा, अरे अंकित मान क्या होगा, तो 2 ही होगा। यहां का भी 2 ही होगा। स्थानीय मान बदल सकते हैं, लेकिन अंकित मान, जातीय मान या शुद्ध मान वही रहता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। 3 का स्थानीय मान 3 ही होगा, 5 का स्थानीय मान भी 5 ही होगा, 7 का स्थानीय मान भी 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 5 का भी अंकित मान 5 होगा और 7 का भी। यानी कि अंकित मान कभी भी नहीं बदलता है, वही उसका एक्चुअल मान होता है। अब बच्चों हम अध्ययन करते हैं, अगर हमको कुछ अंक दिए हों और हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता करनी हो या न्यूनतम वैल्यू पता करनी हो, तो कैसे निकालेंगे। मान लिया कुछ अंक हमको दिए हैं 3 4 5 7 और 8, और ये पूछते हैं कि इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 4 5 7 और 8 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा अंक होता है वो पहले लेते हैं। इसमें 8 है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा करते जाते हैं। तो 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3। यही अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या होती है। यानी कि अगर हम संख्याओं को घटते हुए, अंकों को घटते हुए क्रम में लिखें, तो हमको अधिकतम या कि सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। सबसे बड़ी संख्या। अगर हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो
4, फिर 5, फिर 7, फिर ये सबसे छोटी संख्या होगी। तो अगर एग्जाम में कुछ अंक दिए हों और आपसे ये कहा जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसके बाद एक प्रश्न इसमें और भी बनता है कि आपसे सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछने के साथ साथ ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर होगा, या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या हम निकाल लेंगे, फिर जैसी भी कंडीशन होगी हम योग निकालना होगा तो हम जोड़ देंगे, अगर अंतर निकालना होगा तो हम घटा देंगे। तो जैसे मान लिया इसमें से सब हमको अंतर निकालना हो तो 8, 7, 5, 4, 3, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। में से 8 गया 5, 3, 13 में से 7 गया 6, फिर 4, 14 में से 5 गया 9, फिर 6 में से 4 गया 2, फिर 8 में से 3 गया। इस तरीके से हमने इन दोनों मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर निकाल लिया। अब योग पूछेगा तो आप योग भी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने ये देखा अंकित मान, जातीय मान और शुद्ध मान क्या होते हैं और साथ ही साथ स्थानीय मान क्या होते हैं। और अगर हम कुछ अंक दिए हों उनकी अधिकतम संख्या या हम कहें कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो और सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे, और साथ ही साथ अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर भी अगर निकालने को बोले तो हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगली कक्षा संख्या पद्धति में हमारा भाग 4 होगा। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। आपका दिन शुभ।